अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी, दलेरी दुश्मन को वो शिकस्त दी जो कि वो उम्र भर याद रखेगा। सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दलेराना, दानिशमंदाना, मुनज़्ज़म क़यादत के तहत अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग जीतकर आपका सर फख्र से बुलंद किया, 1971 का बदला लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो वजह है? अगर कोई गिला है तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। जो दहशतगर्द हैं, जो कि अगयार के एजेंट हैं, उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए। उनके हथकंडों को आपने नाकाम बनाना है। बलूचिस्तान के अमायदीन बताएं कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। सूबे के जो लोग भटक कर पटरी से उतर गए हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, आपकी शिकायत सर आंखों पर, लेकिन उन दहशतगर्दों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई गिला है तो भाइयों के साथ बैठकर उसे तय करना चाहिए। आएँ, बैठें, बात करें। वज़ीर आज़म ने कहा, पंजाब ने अपने हिस्से के 11 अरब रुपए बलूचिस्तान के NFC में डाले। मुल्क की तरक्याती बजट के 1000 अरब में 250 अरब सिर्फ बलूचिस्तान के हैं। कौम में बेहतर इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा हुआ है, उसे बरकरार रखना है। भारत को वो शिकस्त दी जो उसे सारी उम्र याद रहेगी। भारत से 71 की शिकस्त का बदला ले लिया है। ग्रैंड जिरगे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने खिताब में कहा, दहशतगर्द टोला भारत के कहने पर मासूम लोगों का खून बहा रहा है। मुट्ठी भर अनासिर दहशतगर्दी के जरिए तरक्की के अमल को रोकना चाहते हैं। Nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance. This is an absolute red line for us. I must mention, and without mincing words. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आइंदा भी कोई मुहिम जोई हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा में फौजी अफसरान से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा, पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जारहियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। एयरफोर्स ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया, साथ हाई वैल्यू आदाब को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत, इस्लाहात और इंसदाद दहशतगर्दी पर तवज्जो मरकूज है। हुकूमत ने बिजली चोरी का खात्मा किया, स्मगलिंग पर काबू पाया। जिद्दत अपनाते हुए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इजरा कर रहे हैं। वज़ारत दाखिला ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को फितनाल हिंदुस्तान का नाम देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे में दहशतगर्दी में मुलव्विस तमाम तंजीमें फितनाल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह नाम उन दहशतगर्द तंजीमों के असल नज़रिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। भारतीय हुक्मरान जमात BJP के बाद भारतीय फौज ने भी पाक फ़ज़ाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा, अहम ये नहीं कि भारत के कितने तैयारे गिरे, अहम ये है तैयारे क्यों गिरे। भारत ने उस टेक्निकल गलती का पता लगाया जो तैयारे गिरने की वजह बनी और बाद में उस गलती को ठीक भी कर लिया। जब गिरने वाले तैयारों की तादाद का बार बार पूछा गया तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा, 6 भारतीय तैयारे गिरने की बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि उनके नज़दीक ये मालूमात ही अहम नहीं कि तैयारे कितने गिरे, बल्कि ये अहम है कि तैयारे क्यों गिरे और उसके बाद भारत ने क्या किया। एक सवाल पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि हालिया पाक भारत तनाज़ा कभी भी एटमी जंग के करीब नहीं पहुंचा था। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए राबते के चैनल्स बहाल थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एटमी जंग रोकने के दावे के सवाल पर अनिल चौहान ने कहा कि रवायती ऑपरेशंस के जौहरी तसादुम तक पहुंचने में बहुत फासला होता है। हालिया तसादुम में एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा नहीं था। भारतीय फौज के एतराफ़ के बाद भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी हुकूमत कौम को गुमराह कर रही है। पाक फ़ज़ाइया के हाथों भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों के गिरने पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की शराइत भी सामने लाने का मुतालबा।
कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार जंगबंदी का मुआहदा कराने के दावे कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दावों की वजाहत देने के बजाय इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। जंगबंदी की तफसीलात सामने लाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिराए जाने के एतराफ़ के बाद मोदी सरकार और भारतीय फौज पर सहाफ़ियों की भी तनकीद। मारूफ सहाफ़ी पंकज पचौरी ने तंज करते हुए कहा, सिंगापुरी बिजनेस न्यूज़ चैनल ने भारतीय तैयारे गिराए जाने की बड़ी ब्रेकिंग देकर भारतीय मीडिया की अहलियत पर सवालिया निशान लगा दिया। ढेर सारे न्यूज़ चैनल्स, उन पर घंटों चलने वाले न्यूज़ शोज़ और अखबारों में छपने वाली खबरें, भारतीय मीडिया कहीं भी जंगी तैयारे गिरने की तस्दीक करने में नाकाम रहा। मुतादिद किताबों की मुसन्निफा और राज्यसभा के रुकन सागरिका घोष ने सवाल किया कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये सच पहले भारतीय शहरियों को क्यों नहीं बताया, पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों से क्यों छुपाया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी दूरियां मिट गईं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में अपने नाज़िम-उल अबूर का दर्जा सफ़ीर का कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से काबुल में अपने नाज़िम-उल अबूर को सफ़ीर बनाने के बाद फैसला। अफगान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक फैसले से दोनों ममालिक में ताउन को फ़रोग़ हासिल होगा। आइंदा चंद रोज़ में अफगान वज़ीर ख़ारिजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी की पाकिस्तान आमद का भी इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत मौजूदा सतह पर बरकरार। आज से LPG की कीमत भी कम कर दी गई। 4 रुपये 63 पैसे फ़ी किलो कमी के बाद नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 54 रुपये 60 पैसे सस्ता। सियालकोट के हल्का PP 52 में ज़िमनी इंतखाब के लिए मैदान आज सजेगा। इंतखाबी सामान की तरसील का काम मुकम्मल। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नशिस्त नून लीग के MP अरशद बड़ाइच के इंतकाल पर खाली हुई थी। नून लीग से हिना अरशद, PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फ़ाखिर निशात और पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा मैदान में हैं। खान साहब ने कहा कि अब हमें इतना दीवार के साथ लगा दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूंगा यहाँ से जेल से एज चेयरमैन, मैं डील करूंगा उसके साथ और ये जो जितनी कार्रवाई और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे होगी। PTI रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि वो खुद जेल से एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। एहतजाजी तहरीक से मुताल्लिक़ तमाम हिदायत जेल से देंगे। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अली जफर ने कहा, बानी PTI ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीकें चलाएंगे। हमें अदलिया और एग्जीक्यूटिव से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अली जफर ने बताया कि बानी PTI ने उन्हें एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर देने की जिम्मेदारी दी है। आइंदा मुलाकात पर एहतजाज तहरीक का प्लान पेश करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बुशरा बीबी का एहतजाज कमरा अदालत आने से इनकार। जेल हुक्काम ने बताया, बुशरा बीबी का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई इसलिए नहीं आएंगी। अदालत 3 घंटे का वक्त देने के बावजूद बुशरा बीबी के ना आने पर बरहम। कहा, आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी ना आई तो जमानत मनसूखी के अहकाम देंगे। बुशरा बीबी की अदम दस्तियाबी के बायस 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड ना हो सके। मजीद समाअत 3 जून तक मुलतवी। IMF ने एतमाद में लिए बगैर बिजली टैरिफ में कमी पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस ताहाल लीगल ना होने पर बिटकॉइन माइनिंग और AI के लिए बिजली मख्तस करने पर IMF को तशवीश। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम इक़दामात मुशावरत से किए जाएँ। बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर भी वर्चुअली बात होगी। माशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिजली फराहमी के इक़दाम पर IMF की जानिब से मजीद सख्त बातचीत का खदशा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। जनूब एशियाई मुल्क टैरिफ से मुताल्लिक़ मुआहदा करना चाहते हैं। अमरीका पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ काम कर रहा है।
अमरीकी सदर ने एक बार फिर नवी बार कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, पाक भारत कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। तिजारत के जरिए मुमकिन तौर पर जौहरी जंग रोकने में कामयाब रहे, जिस पर फ़ख्र है। जंगबंदी पर वो पाक भारत रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हैं। उन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियो पॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। शंग्रीला डायलॉग से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का खिताब। कहा, क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म आज भी किसी हद तक नाजुक और इदारा जाती सतह पर गैर मसावी है। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जानी चाहिए। वाज़ेह किया कि पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त, रेड लाइन की पासदारी और मसावात की ज़रूरत होती है। कहा, जनूबी एशिया में गैर हल शुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। जनूबी एशिया में ऐसे बहुत से तनाज़ात जिंदा हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स कायम हुई। इस मिली भगत की सज़ा प्लॉट ख़रीदने वाले आम आदमी को मिलती है। क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक हाउसिंग स्कीम्स को एक मरतबा एमनेस्टी देने पर गौर करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि बजट में पानी, निकासियाब, सोलर, तालीम, सेहत, ज़राअत और सनती तरक्की अहम हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायत पर बजट में नई स्कीम्स शामिल कर रहे हैं। बजट तजावीज़ पर इजलास में कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इजलास में बल्दियाती इदारों को मज़ीद मुस्तहकम करने का फैसला। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी से मुत्तहदा अरब इमारात के कौंसल जनरल की मुलाकात। सेहत के शोबे में ताउन और शराकत पर तबादला ख्याल। आलमी शराकतदारी से सेहत आमा को मजबूत बनाने का अज़्म। गवर्नर सिंध ने कहा, अरब इमारात की मदद सिंध के अवाम के लिए तोहफा है। कराची के इलाके II चंडीगढ़ रोड पर इमारत की बेसमेंट में आग लग गई। 5 फायर फाइटर्स ने बर वक्त कार्रवाई करके आग बुझा दी। इमारत में फंसे 7 अफराद को स्नॉकल की मदद से निकाल लिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 साल की बच्ची जाँ बहक। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स जख्मी। हैदराबाद में कौमी शाहराह पर बस के रिक्शे को टक्कर, 2 जाँ बहक, 6 जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से। लोधरा में लड़की से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुलजिम निजी स्कूल का प्रिंसिपल है और मुतासरा लड़की स्कूल में पढ़ाती है। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। बहावलपुर में एक खातून की लाश बरामद, दूसरी बहन बेहोशी की हालत में मिली। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम के जखीरे में इजाफा कर लिया। इजाफा एटमी हथियारों की तैयारी के लिए दरकार सतह के करीब है। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट। IAEA के मुताबिक ईरान ने 2015 के जौहरी मुआहदे में अफजूदा यूरेनियम की मुकर्ररा सतह से 45 गुना ज़्यादा इजाफा किया है। रिपोर्ट पर इसराइल का रद्द-ए-अमल। कहा, जाहिर हो गया ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन नहीं। ईरान जौहरी हथियार बनाने के लिए पुरअज़म है। आलमी बिरादरी ईरान को रोकने के लिए इक़दामात करे। हमास का गजा जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ पर जवाब। मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के इनखला की शराइत बरकरार। इसराइल की बमबारी बदस्तूर जारी। मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में अल-कुद्स ब्रिगेड के जवाबी वार। कई इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। गजा की 23 लाख आबादी को बदतरीन भूख का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को दुनिया का भूख से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका करार दे दिया। गजा में इंसानी इमदाद की सूरत हाल बेहतर ना करने पर फ्रांस और जर्मनी ने इसराइल को पाबंदी और हथियारों की फराहमी रोकने से खबरदार कर दिया। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की खरीदारी जारी। पेशावर की मंडी में 20 मन वजनी शहजादे की धूम। मंडी बहाउद्दीन की मवेशी मंडी में बैलों की जोड़ी तवज्जो का मरकज। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर की मवेशी मंडियों में भी रश।
और ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।